क्वेश्चन नंबर 10। सब लोग साथ में रहना। चलो थोड़ी सी हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं, प्लीज ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है ना बेटा सभी को? चलो स्टार्ट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 4.21। हाँ ध्यान देना, हो रहा है रिकॉर्ड। हाँ देखो बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनी हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 1। लाइबिलिटी साइड दे दिया है और ये एसेट साइड दे दिया है, नॉन करंट करंट। लाइबिलिटी के अंदर में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। एसेट साइड में नॉन करंट और करंट। आगे बढ़ो। उसके बाद इन्होंने दिया है नोट्स टू द अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, पीपी और इंटेंजिबल। हरी लिमिटेड एब्सॉर्ब्स वायु। अब समझ में आया, अमलगमेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। वायु कौन है? ट्रांसफरर। हरी कौन है? ट्रांसफरी। आगे 10% किस टर्म्स पे एब्सॉर्ब किया देखना जरा। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। देखो देखो कौन है? वायु है ना ट्रांसफरर। वायु के प्रेफरेंस शेयर्स, वायु के प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 1 लाख प्लस 10%, यानी वायु के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना देंगे? 1,10,000। ये बात समझ में आई? किस फॉर्म में देंगे बात की बात है, वो पीसी डिस्चार्ज है, और पीसी निकाल दो लो। आगे लिखा है और क्या दे रहे किस फॉर्म में? हरी खुद के 9% प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है। गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड इज टू बी वैल्यूड एट 50,000। वायु की गुडविल का वैल्यूएशन यानी रीवैल्यूड फिगर दिया है असेट का, ठीक है। बिल्डिंग का रीवैल्यूड फिगर दिया है, ठीक है। मशीनरी का रीवैल्यूड फिगर दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सेलिंग कंपनी के असेट की रीवैल्यूड फिगर है, इसे कहां यूज करेंगे? अगर नेट असेट मेथड वाला पीसी है तो वहां पे, और कहां यूज करेंगे? मुझे एक बात बताओ, सेलिंग कंपनी की एसेट्स की रिवैल्यूड फिगर है तो उस रिवैल्यूड फिगर पे ही तो परचेसिंग लेती है ना, तो परचेसिंग के बुक में भी यूज होगी। अरे भूल गए क्या? परचेसिंग कंपनी कौन सी वैल्यू पे लेती है सारी एसेट? अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू यही है ना। सो ट्रांसफरी की बुक में अकाउंटिंग करते समय आएगा कि नहीं? और नेट एसेट मेथड रहा तो उसके पीसी में आएगा, और ट्रांसफर की बुक में तो आएगा ही आएगा, बरोबर। अगर ये नहीं होती तो ट्रांसफर कौन सी वैल्यू पे लेती? बुक वैल्यू पे। आगे इन्वेंट्री टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस देन वैल्यू एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी रीवैल्यूड फिगर है, बरोबर है कि नहीं? ट्रांसफरी किस वैल्यू पे अकाउंटिंग करती है? रीवैल्यूड। सेलिंग किस वैल्यू पे बुक क्लोज करती है? बुक वैल्यू। ट्रांसफरी किस वैल्यू पे लेती है? रीवैल्यूड। सेलिंग किस वैल्यू पे बुक क्लोज करती है? बुक वैल्यू। ट्रांसफरी किस वैल्यू पे लेती है? रीवैल्यूड फिगर। सेलिंग बुक वैल्यू, समझे? आगे और बढ़ू। इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये था पीसी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वायु विल बी इशूड। अरे रे 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 रे, मैं सोच रहा था नेट पेमेंट मेथड है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पीसी दे दिया, बट यहां पे इन्होंने क्या बोला है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वायु विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स। बोल देते ना, इतने के बदले इतना, इतने के बदले इतना, हाई इंट्रिंसिक वैल्यू दे देते तो समझ में आ जाता था एग्जैक्ट कितना मिल रहा है। ये नेसेसरी, बैलेंस, सफिशिएंट, ये वर्ड देने की जरूरत क्या थी? तो मतलब नेट पेमेंट मेथड नहीं है। नेट पेमेंट मेथड नहीं है तो क्या है? और नेट एसेट मेथड में भी हम लोग इसको यूज करेंगे क्या? तो ट्रांसफर और नेट एसेट दोनों में नेट पेमेंट मेथड बड़ी छोटी इजी है। क्या दिया रहता है? एग्जैक्ट दिया रहता है ना, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, अमाउंट, फॉर्म, किस फॉर्म में दिया लिख दो, टोटल कर दो। अब यहां पे क्या है? नेट एसेट मेथड। क्या बोला है? नेसेसरी इक्विटी शेयर्स एट द रेट 5%, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर टू क्लोज द बुक्स ऑफ वायो एंड शो द एक्विजिशन एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरी एंड ऑल्सो ड्रॉप द बैलेंस शीट ऑफ हरी। नहीं भी बोलते तो भी हम लोग तीन चीजें करने वाले थे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट? बहुत सारे बच्चे इसमें नेट पेमेंट मेथड बना लेते पहले। तुमको अब ये तो समझ में आएगा, अरे पीसी कब नेट पेमेंट है और कब नेट एसेट है। मजाक नहीं कर रहा, अगर ये तुमको समझ में आया ना बॉस, तो तुम बहुत सही जा रहे हो। बहुत सारे बच्चों को पीसी समझ में नहीं आता मेथड कौन सी है। तुमको इसमें ये समझा नेट एसेट क्यों है, हर एक बच्चा, फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग, हर एक बच्चे को समझा पीसी नेट एसेट क्यों है। लिखो फिर। अब सबसे पहले क्या करोगे बताओ? क्वेश्चन नंबर 10।
हे प्रभु। रोहित, ए रोहित, ये दे दे बेटा, पीछे 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 देते जा, चार्जिंग पे लगा दे इसको। लो क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 4.21। लो चलो रफ्तार पकड़ो। ले बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1, बोलो कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन। आप पीसी नहीं लिखोगे, आप पूरा परचेस कंसिडरेशन शब्द लिखोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, पीसी नहीं समझ में आता है उनको, पेपर चेकर को। ओके चलो स्टार्ट करो। नीचे मेथड लिखेंगे बच्चा लोग, नेट असेट मेथड लिखो पूरा ऐसा, नेट असेट मेथड, नेट एसेट मेथड। क्वेश्चन के ऊपर पकड़ रखो, नजर रखो, फिगर याद रहनी चाहिए एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने तक, और फोकस रहेगा तो ही याद रहेगी। डन, चलो आ जाओ। नेट एसेट मेथड हमने कैसे डिसाइड कर लिया, समझ में आया ना। बस अब कुछ क्वेश्चन की शुरुआत अगर सही हो गई तो अंत अच्छा होता ही, अंत अच्छा होता ही। शुरुआत सबसे मैंने, अगर शुरुआत ही नेट पेमेंट मेथड से यहाँ पे हो गई तो क्वेश्चन में ऐसे ऐसे आपकी पूरी क्रैशेस रहेगी, फिर वैसा नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ, नेट एसेट मेथड में लिख लूं फिर मैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ए फॉर एसेट्स, हम लोगों के लिए ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एसेट्स। बी फॉर लाइबिलिटी, बी फॉर लाइबिलिटी ना, अरे अभी आप लिखोगे ना, बी फॉर लाइबिलिटी, असेट माइनस लाइबिलिटी करोगे। ए फॉर एसेट्स, बी फॉर लाइबिलिटी। चलो लो, एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स है। हाँ अच्छा, नेट एसेट मेथड का पीसी निकालने का फॉर्मूला बताओ पहले, घाई मत करो। चलो नेट एसेट मेथड में फॉर्मूला क्या था पीसी निकालने का, कौन बच्चा बताएगा। ऐसे नहीं समझता है कोई, एक बच्चा हाथ खड़ा करके, कौन बोलेगा, ऋतु जा तू बोल। रिवीजन नहीं करने के नतीजे, तू बोल मुक्ता। नो, हाँ तू बोल प्रणव। assets taken over by transferring company at agreed value, अब हुआ माइनस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय ट्रांसफरिंग कंपनी एट अग्रीड वैल्यू इज इक्वल टू पीसी। असेट माइनस लाइबिलिटी, असेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटी टेकन ओवर, सब गलत है। समझ में आया पूरा क्या है। हाँ, घर पे प्लीज रिवाइज करो, सटीक बोलो, जो भी बोलना है, मोगम नहीं बात करना बेटा बिल्कुल भी। हेलो हेलो, ले मुन्ना, कौन सी एसेट नहीं लेके गया, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ नहीं है ना पक्का। रुको देख लेता मैं, फॉलोइंग टर्म्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, गुडविल का रिवैल्यूएशन हुआ है, बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ है, मशीनरी का रिवैल्यूएशन हुआ है, इन्वेंटरी का रिवैल्यूएशन हुआ है, डेटर्स का रिवैल्यूएशन हुआ है, और इक्विटी। बस ऐसी कोई एसेट नहीं जो लेके नहीं गया, मतलब सारी एसेट लेके जा रहे हैं। सारी एसेट में क्या नहीं लेके जाएंगे, बोलो बोलो, सारी में क्या नहीं लेके जाएंगे, बोलो बोलो, सारी में क्या नहीं लेके जाएंगे। सारी में फिक्टिशियस एसेट्स नहीं, रिजर्व कहां से आया, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेके जाएंगे, बगैर बोले समझ जाना, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेके जाएंगे, बरोबर है कि नहीं। और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेके जाएंगे सिर्फ, बरोबर है। चलो आ जाओ एसेट्स, नहीं नहीं सर फिक्टिशियस एसेट तो लेके जाएंगे सारी एसेट में, ठीक है ये ले फिक्टिशियस एसेट लिख यहाँ पे, फिक्टिशियस एसेट, और वैल्यू कौन सी रहती है, अग्रीड वैल्यू। और तुम बताओ त्रिकालबाधित सत्य है, फिक्टिशियस एसेट की हर बार अग्रीड वैल्यू कितनी है, 0, तो लिखना क्या नहीं लिखना क्या बात है। फिक्टिशियस एसेट का रिवैल्यूड फिगर नहीं भी दिया है तो भी तुमको मालूम है वो लॉस एसेट है, तो उसका रियल है रिवैल्यूड फिगर क्या है, 0, उसका अग्रीड वैल्यू क्या है, 0, तो लिख लो फिक्टिशियस एसेट लेके जा रहे, हाँ लेके जा, लिख फिक्टिशियस एसेट, बट अमाउंट कितनी लिखेगा, 0, तो उससे चल लिखो ही मत ना फिर। ये बात समझ में आई क्या सभी को, पक्की बात। चलो आगे, हाँ लो वन बाय वन। सबसे पहले पीपी, पीपी में वर्किंग नोट 4, यही बहुत जान पे सालो, ऊपर ले जाके फुटबॉल की तरह आगे पीछे करते रहते। पहले क्या पीपी, पीपी के आगे लिखा है 4, फिर 4 में आओ, 4 में क्या लिखा है बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग, बरोबर है ना, लैंड एंड बिल्डिंग। देखो रिवैल्यूड फिगर है क्या इसकी, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग सर वैल्यूड एट 150, सर लैंड किधर है, यही चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग 150, फिर ऊपर जाओ लैंड एंड मशीनरी, फिर नीचे आओ 160, बरोबर है ना बेटा। आकांक्षा समझ में आया क्या चल रहा है, नहीं समझा, कौन सी वैल्यू पे लेगी, अग्रीड वैल्यू पे ना,
ये देखिए देखिए यहाँ पे दिया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बरोबर। बढ़ो आगे, फिर ऊपर जाओ, फिर ऊपर के भी ऊपर जाओ, नोट 4 खत्म हो गई ना, फिर ऊपर बैलेंस शीट में जाओ, इंटेंजिबल एसेट, फिर नीचे आओ नोट 5 गुडविल। देखो रिवैल्यूड फिगर है क्या इसकी, है क्या रिवैल्यूड फिगर? यस 50। फिर ऊपर जाओ, नोट 5 खत्म, फिर और ऊपर जाओ, करंट एसेट, करंट एसेट में क्या थी? इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज कितनी बेटा रिवैल्यूड फिगर देखो, 10% लेस है ना, नीचे जाने वाला एरो 10%, बोलो बेटा कितना आया? वेरी गुड। फिर नीचे आओ, ट्रेड रिसीवेबल, बोलो इस पे एडजस्टमेंट है क्या? प्रोविजन क्रिएट करना है? लेंगे 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 बेटा, लिखा बेटा सभी ने? लिखते जाओ सारी चीजें, लिखो फटाफट से, पीसी निकालो सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी पीसी निकालेंगे बेटा, ऑनलाइन वाला बच्चा भी पीसी निकालेगा जल्दी जल्दी से, निकालो फटाफट से। हाँ बता रहे मेरे को, आकांक्षा फिगर बता बेटा आगे की, हाँ बोल। एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल कितना था बताओ? 1 लाख, उसमें क्या बोला है? प्रोविजन कितना है? माइनस, कहां गया? 75%, सॉरी 7.5%, कितना आया? 92,000। ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया, अब और क्या है? कैश बैंक, हाँ कैश बैंक कितना है? 20,000। इसका रिवैल्यूड फिगर नहीं है तो बुक वैल्यू ही रिवैल्यूड फिगर है। और कोई एसेट, नई एसेट पैदा हुई क्या? काफी बार क्या बदमाशी करते मालूम है क्या? सुन लेना, लिख के रख लेना, ऊपर की बैलेंस शीट के एसेट होगी और नीचे लिख के देते, वायु लिमिटेड की एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 10,000 की। समझे क्या क्या बदमाशी किया इन्होंने? बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला वायु लिमिटेड की एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 10,000 की, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट भी यहाँ पे लेना होगा 10,000। पुरानी बैलेंस शीट में एसेट कितनी थी? 0। उसकी रिवैल्यूड फिगर कितने समझ लो? 10,000। समझ में आया ना? लिख के रखो ऊपर, हमारे समय फाइनल में करते थे ऐसा बहुत बार, अनरिकॉर्डेड एसेट नीचे दे देते थे, फिर उसको भी कंसीडर करना पड़ता था, अनरिकॉर्डेड है मतलब असेट है बट रिकॉर्ड नहीं किया, तो लो फिर डन। ऐसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में भी दे देते काफी बार, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, समझे ना? तो लिख के रख लेना। देखो जितनी चीजें जहां जहां इंस्टीट्यूट आपको घेर सकती है वो सब हमने यहां डिस्कस कर ली, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना फिर बस नंबर अगर कटे तो सिर्फ प्रेजेंटेशन या क्लरिकल मिस्टेक्स ही कटेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई सम सॉल्व नहीं करते आ रहा। हाँ हो गई सारी एसेट्स, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है क्या? नो। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है? नो। चलो लो, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, बराबर है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में क्या क्या दिया है यहाँ पे? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल दिख रहा है मुझे तो पहले, माइनस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, बोलो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल की रिवैल्यूड फिगर है क्या? नो, तो बुक वैल्यू इटसेल्फ रिवैल्यूड फिगर माइनस, हाँ और बताओ, और बताओ। ट्रेड पेबल के बाद ऊपर ऊपर जाते जाओ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नोट 3, नीचे आओ, ग्रेचुटी फंड। ये क्या होता है रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड? देखो ध्यान से सुनना, एक बार समझ लो। हाँ जो एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं, अब हर साल कोई ना कोई एम्प्लॉय रिटायर होते हैं, तो हर साल एम्प्लॉय को हम लोग कुछ ना कुछ बख्शीश, गिफ्ट, रिवॉर्ड देते हैं, तो हर साल देने वाले हैं, तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी हो गई, तो उसके लिए हम लोग फंड बना के रखते हैं, तो वो फंड मेरे लिए एज गुड एज लाइबिलिटी ही है, थर्ड पार्टी, बाहर वालों को देना है, यस और नो? घड़ी देते हैं, कुछ और देते हैं, हार पहना के उसके लिए एक छोटा सा सेंड ऑफ रखते हैं, तो खर्चा होता है, उसके लिए कंपनी क्या करती है? एक फंड बना करके रखती है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो लिख लो रिटायरमेंट ग्रेचुटी आ गया, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, माइनस करो 20,000 ग्रेचुटी फंड। हाँ कितना है बेटा? 20। और कोई है क्या थर्ड पार्टी लाइबिलिटी? फिर से ऊपर जाओ, बस रिजर्व सरप्लस, वो तो इंटरनल लाइबिलिटी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। बोलो बेटा, सी इज इक्वल टू पी सी, कैसे आया ये? माइनस बी, 530 आया।
सो पीसी तो आ गया आप सभी का 530, बरोबर है। अब ये देंगे किस फॉर्म में देंगे? नाउ डी माने डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। चल डिस्चार्ज के लिए क्वेश्चन में आओ, पढ़ो कैसे डिस्चार्ज करना है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरि। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने वायु के? 1 लाख, उनको 10% एक्स्ट्रा दे रहे। सो टू अरे कहां गया, कहां गया? 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना दे रहे बेटा? 10% एक्स्ट्रा एट 10% प्रीमियम। कितना अमाउंट देना है? 1,10,000। किस फॉर्म में? 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरि। और हरि का प्रेफरेंस शेयर कितने में देंगे? कुछ बोला नहीं तो फेस वैल्यू पे देंगे। सो 1,10,000 डिवाइडेड बाय हरि का एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 100। सो नंबर 1100 प्रेफरेंस शेयर इन हरि दे दिया। सो 5,30,000 में से 1,10 कौन खा गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बोलो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर किसको देंगे? नेसेसिटी, ये बोला था ना नेसेसरी, सफिशिएंट, ये वो सफिशिएंट बैलेंसिंग फिगर। टोटल पीसी कितना था? 530। 530 में से प्रेफरेंस कितना ले गए? 1,10। सो बचा हुआ टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बैलेंसिंग फिगर कितना है बेटा? अभी किस फॉर्म में दे रहे हो देखते बेटा, यहां पे दिया ही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वायु विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम। इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है हरि, 5% प्रीमियम पे इशू कर रही है। हेलो 4,20,000। सो हरि के इक्विटी शेयर्स कितने के? देखो 10 के। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, हरि इशू कर रही है ना बाय हरि, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5% प्रीमियम है तो 15 थोड़ी 10.5 आएगा ना बेटा? 10 + 5% प्रीमियम ना, बरोबर है। बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? फेस वैल्यू कितनी है? 10। इशू प्राइस कितनी है? 10.5। खेल खत्म हो गई, नोट भी खत्म। किसी को टोटल करना है तो कर दो। पीसी डिस्चार्ज टोटल अगेन 530। कुछ था इसमें, बट ये ही इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा काम का पॉइंट था। ये ही इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा काम का पॉइंट है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। फिर से क्वेश्चन देखो, फिर से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन की कौन सा सेंटेंस, कौन सी चीज सर आपने ऐसा क्यों लिखा, नहीं समझ में आया तो प्लीज वापस पूछो। इन्होंने बोला था इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर्स, हरि खुद के नेसेसरी इक्विटी शेयर इशू करेगी, कर दिए ना नेसेसरी 420। बैलेंसिंग फिगर कैसे आए? 530 माइनस 110 ये वाले। डन। पेपर में ऐसे एरो फेरो नहीं बनाना है, ऐसे बना भी दी तो कोई काटेगा नहीं नंबर आपके, पर मत बनाना, अच्छा नहीं देखता हूं। डन। चलो आगे बढ़ो। बोलो और क्या बोला इन्होंने? प्रिपेयर लेजर्स इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। क्या बोले बेटा? कैसे भी चलता है, तुम डायरेक्ट परचेसिंग की भी बैलेंस शीट बना सकते, परचेसिंग की भी एंट्री भी बना सकते, कोई फर्क नहीं। पर जो सीक्वेंस दिया उसमें बना लो, क्योंकि दोनों का कोई कनेक्शन थोड़ी आपस में है। तुम सेलिंग के लेजर पहले बनाओ बाद में बनाओ, उसका परचेसिंग की बुक से क्या संबंध? माइंड योर ओन बुक्स।
उससे कोई हेल्प भी नहीं होगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ लेजर बना लेते हैं, लिखो। जाके बोलती तुम्हारा क्या डिस्कशन कर रहे बाद में करो, अभी क्या बनाने है बताओ। लेजर। ए ऐसा मत बोल। हाँ लेजर। ए लेजर बनाना है पहले। समझ नहीं रहे ऐसा मत बोल, मेरे को अटैक आ जाता उस समय। बच्चों कोई चीज नहीं समझी तो प्लीज पूछा करो रे। हाँ पूजा नहीं करो, पूछा करो, पूछा करो। चलो लिखो नेसेसरी लेजर्स। हम लोगों को बातों में लगा के आकांक्षा ने रप रप लेजर बना रही है। इन द बुक्स ऑफ, रुक थम तेरे पहले करता बुक। इन द बुक्स ऑफ कौन है अपनी सब ट्रांसफरर? वायु। वायु बनाओ जल्दी जल्दी से लेजर बनाओ, जल्दी बनाओ। लिखो लेजर कैसे बनाते देखा क्या? ये ऐसा पेन उठाना, ऐसा टी शेप फॉर्मेट बनाना, रब से ऐसा खींच डालना नीचे आड़ी लाइन बना के, बन गया। समझाना पड़ता ना। दर्शन की मेरी विजय की बात हो रही थी, दर्शन बोले पेन कैसे उठाना बच्चों को मैं बताने वाला हूँ अभी। मतलब कैसे बताएगा भाई तू? बोले मैं रील बनाऊंगा पेन कैसे उठा के पढ़ाई करते। तो पहले पेन उठाएगा वो रील में, ऐसे 4 पेन रखे रहेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट तो इसलिए मैं तुमको सिखा रहा हूँ अकाउंट कैसे बनाते हैं। पेन तो उठाना तुमको दर्शन ने बता दिया, अब आगे पेन उठा के अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ। अकाउंट पेंसिल से बना रहे हो तुम? क्यों? पेन वापर लो ना। और कौन सा अकाउंट बनेगा? रियलाइजेशन, ट्रांसफर ही। हरी हरी लिमिटेड अकाउंट। हाँ और क्या है? इक्विटी शेयर्स इन हरी हरी वही घरी। प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी। हाँ उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। और उसके बाद कैश बैंक अकाउंट। बना ली भाई सारे को। डन। चलो स्टार्ट करो क्या? तुम रुकते क्या मेरे लिए कभी? बनाओ फिर से, रुक रहा हूं। भाई साहब जबरदस्त सेवेज रिप्लाई ऑफ द डे। हम रुके नहीं सर आपके लिए, पहले आपको बनने दिया ना हमने। अब हमको बनने दो आराम से सी अभी पहले। ठीक है बनो, जल्दी जल्दी सीए बनो। सीए बन के देश का भला करो, शुरुआत खुद से करो। चलो अब स्टार्ट करो, अब स्टार्ट करो। हाँ लो बेटा सेलिंग की बुक्स क्लोज करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोज करूं क्या? स्टेप नंबर 1 क्लोज द बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 2 बीसीडीयू। स्टेप नंबर 3 पीसीडीसीयू। स्टेप नंबर 4 रियलाइजेशन एक्सपेंस। स्टेप नंबर 5 प्रेफरेंस होल्डर्स का डिविडेंड। स्टेप नंबर 6 रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयरहोल्डर। 7 इक्विटी शेयरहोल्डर्स का फाइनल सेटलमेंट। खत्म। ऐसी कुछ थी 7 स्टेप, ऑलरेडी आपने 8-10 बार किया है। चलो मेरे साथ साथ करो, अब बैलेंस शीट पहले क्लोज करो। कोई बच्चा मुझसे आगे जाना चाहता है? बिल्कुल शुरू हो जाओ। मैं पहले असेट साइड क्लोज कर रहा हूं। असेट साइड में क्या दिख रही है मुझे? पीपी। उसके आगे लिखा है नोट 4, तो आ जाओ पीपी नोट 4 में। लैंड एंड बिल्डिंग सब कौन सी वैल्यू पे है? बुक वैल्यू पे। टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट
कितना है बेटा? 1 लाख, बरोबर। हाँ, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना रे मुन्ना? 150। उसके बाद फिर से ऊपर आ जाओ, पीपी खत्म, फिर से नीचे आ जाओ, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल टू गुडविल। गुडविल की कौन सी वैल्यू लिखूं रे? चेंज किया था ना इन्होंने, कौन सी वैल्यू लिखूं? वेरी गुड, नहीं तो मुझे लगा कोई बोलता है कि 50,000, रिवैल्यूड फिगर नहीं आएगी यहाँ पे। गुडविल 25,000। मन को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। आपको क्वेश्चन चीख चीख के बोलेगा गुडविल रिवैल्यू की ना रे, लिख 50, नहीं बोलना बुक वैल्यू पे खड़ी हुई थी, बैलेंस शीट की एसेट, और बुक वैल्यू पे ही क्लोज होगी, यस और नो। चलो इंटेंजिबल हो गया, फिर से ऊपर आ जाओ, करंट एसेट, करंट एसेट इन्वेंट्री, टू इन्वेंट्रीज। ऐसी कोई एसेट तो नहीं है ना जो वो नहीं लेके गया? जो एसेट वो नहीं लेके गए वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी नहीं करना, इन्वेंट्री। सर फिर उसका क्या करना, तुम ही बताओ, बेच दो अलग से। ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट बनाया ना हमने, लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, असेट साइड खत्म, लायबिलिटी साइड, ट्रेड पेएबल, बाय ट्रेड पेएबल, बाय ट्रेड पेएबल कितना है? 80। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट 3, नीचे आ जाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम पे क्या है? ग्रेचुटी फंड, बाय, बाय ग्रेचुटी फंड, बाय ग्रेचुटी फंड कितना बेटा? रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, ग्रेचुटी फंड, ठीक है, 20,000। उसके बाद फिर से ऊपर आ जाओ, हो गया। और थर्ड पार्टी लायबिलिटी है कोई? नो, बराबर ना बेटा। उसके बाद फिर से ऊपर आ जाओ बैलेंस शीट में, रिजर्व सरप्लस, किसको देंगे रिजर्व सरप्लस? इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में बाय रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का नाम है जनरल रिजर्व, 70,000 मालिक का ही है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो, उन्हें देना बाकी। फिर से ऊपर आ जाओ, रिजर्व सरप्लस के ऊपर शेयर कैपिटल नोट 1, फिर से नीचे आ जाओ। हाँ बोलो कितना बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 3 लाख। भाई साहब बैलेंस शीट क्लोज हुई, स्टेप नंबर 1 ओवर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पीसी ड्यू करो। आप अकाउंट के नाम पूरे लिख रहे हो, फॉर्मेट प्रॉपर बना रहे हो, कल का लेक्चर मिस मत करना, कल आपको अमलगमेशन का महाज्ञान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? महाज्ञान। कल आपकी अमलगमेशन की अंडरस्टैंडिंग 10 से 15% से बढ़ने वाली है, ठीक है। आ जाओ, चलो बैलेंस शीट क्लोज। नाउ पीसी ड्यू, पीसी किससे लेना बेटा? हरि से। हरि लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हरि के डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन, प्लीज रियलाइजेशन पूरा लिखना बेटा। कितना था पीसी, कोई बताएगा अमाउंट? 5 लाख, वेरी गुड। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय हरि, ओके। बैलेंस शीट क्लोज, पीसी ड्यू, देन पीसी रिसीव। पीसी किस किस फॉर्म में मिला? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के मिले? 110। इक्विटी शेयर 420, ले लू क्या? इक्विटी शेयर्स इन हरि अकाउंट डेबिट टू हरि 420। दूसरा इफेक्ट हरि के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर्स इन हरि, हाँ 420। फिर प्रेफरेंस शेयर्स इन हरि के डेबिट में टू हरि, कितना था? 110। हरि के क्रेडिट में बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन हरि, 110। हरि क्लोज, हरि हो घरी क्लोज हो गया, देख लो हरि, डन। कोई लेन देन बाकी नहीं ना मुझसे?
रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह तो नहीं था ना, होता तो उसकी भी एंट्री ड्यू करके रिसीव कर लेते तो भी क्लोज हो जाता था। पीसी ड्यू पीसी रिसीव, बैलेंस शीट क्लोज, पीसी ड्यू पीसी रिसीव। रियलाइजेशन एक्सपेंस है क्या इसमें कुछ? नो, छोड़ दो। पांचवा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो, दे दो। कैसे देना है पढ़ो ये काय को पढ़ो, ये लिखा है ना हमने डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज क्यों बना इतना बड़ा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी 1/10 के, दे दो। प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी के क्रेडिट में बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डेबिट में 2 प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी 1,10,000, और प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी के क्रेडिट में बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000। ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, तुरंत सेटल करो उसको पूरा। बचा हुआ क्या है बेटा? 10,000 है ना, नुकसान हो गया, एक्सेस पेड, नुकसान रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दो, ब्रैकेट में लिखो एक्सेस पेड, एक्सेस अमाउंट पेड 10,000। दूसरा इफेक्ट देना ना भूले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वैसे 1 लाख ही देना था, पर 1,10 दे दिया, एक्सेस दिया, तो लिखो एक्सेस रियलाइजेशन के डेबिट में 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नुकसान हो गया ना अपना, एक्सेस पेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लोज। उसके बाद सेकेंड लास्ट, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो। चलो कौन बच्चा ट्राई करेगा, फटाफट से बताओ। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? चलो बेटा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। $70 प्रॉफिट। बेटा सबका प्लीज आंसर सेम निकालो रे, इसमें मत गलती होने दो। हाँ, किसको जाएगा प्रॉफिट? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। 70 है पक्का सभी का, रियलाइजेशन क्लोज। लास्ट जो जो बचा है सब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स टैली होना चाहिए। क्या बचा? इक्विटी शेयर्स इन हरी बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, दे दिया क्या? कैश दे दो, कैश कितनी बची है? दे दो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये 70,000 सही आया क्या? टेलिंग यू आप समझ जाना, क्वेश्चन में गलती है। हो गया, वेरी गुड, खेल खत्म हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर्स टैली। चलो सेलिंग के बाद और क्या बोला इन्होंने? परचेसिंग की बुक में एंट्री है। हाँ बेटा वेट करो, लिखो। सेलिंग के बाद क्या है? परचेसिंग की बुक में एंट्रीज करना है। समझ में है ना? हमने स्टेप्स किया, आंख बंद करके 7 स्टेप्स फॉलो किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। और आज तक सारे क्वेश्चन में हमने कभी हमारी 7 स्टेप को धक्का तक नहीं लगने दिया, वही स्टेप्स फॉलो करना है हर बार। हाँ नहीं, पहले परचेसिंग की बुक में एंट्री है ना, बोला है ना? बोला है कि नहीं बोला है रे? हाँ बोला है, एक्विजिशन एंट्री इन द बुक ऑफ हरी। आगे और क्या बोला है? एक्विजिशन एंट्री इन द बुक ऑफ हरी, और उसके बाद हरी की बैलेंस शीट। चलो पहले कंप्लीट करो, जिसका बचा है बेटा कंप्लीट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछो। क्या बेटा? कौन सी रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं, जो रिवैल्यूड फिगर पे असेट लिया ना, तो वो असेट की एंट्री आएगी। हम रिवैल्यू नहीं कर रहे, हमने असेट को रिवैल्यूड फिगर पे लिया। हाँ रिवैल्यूड फिगर आएगी, अब बुक वैल्यू नहीं आएगी। ट्रांसफर की बुक में सब रिवैल्यूड फिगर। हाँ लेजर थोड़ी एंट्री बोलिए ना, एक्विजिशन एंट्री, एक्विजिशन एंट्री है बेटा।
बना तो एंट्री। मैं 1 सेकंड सिर्फ सुसु जाके आया बाजू में, इसलिए बोलते ज्यादा पानी पीना नहीं, पर जरूरी है। क्यों क्या हो रहा है मालूम है? 2 दिन से ना ऐसा गर्मी का फटका बैठा है, तो आज मैंने बहुत पानी पिया। 21 मिनट में आया मैं। और वो रिवैल्यू मतलब रिवैल्यू फिगर भी लेना है, एग्रीड वैल्यू है वो। तब फिर तीसरे प्रश्न में क्यों किया? क्योंकि तीसरे प्रश्न में ट्रांसफर ने खुद की पीपी को रिवैल्यू किया था, इसके लिए रिवैल्यूएशन की एंट्री किया। यहां रिवैल्यूएशन की एंट्री क्यों कर रहे हो? पीपी टू रिवैल्यूएशन देता हूं नहीं, वो क्यों आएगा? देखो ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो बच्चों। ए बाबा इधर ध्यान दो। अब ट्रांसफरी की बुक में एंट्री करनी है। ट्रांसफरी ने खुद की असेट को रिवैल्यू किया है क्या? नो। समझ में आएगा सभी को? ट्रांसफरी या ट्रांसफरर की असेट ले रही है। ट्रांसफरर की असेट की बुक वैल्यू थी 100, हमने बोला 100 नहीं 90 में लेंगे। तो फिर तू क्यों 100 का 90, तू क्यों एंट्री पास कर रही है? रिवैल्यूएशन रिजर्व P&L डेबिट टू पीपी, तू तो डायरेक्ट ले लेना 90 में। सेलिंग कंपनी की जब बुक्स क्लोज होगी तब बुक वैल्यू पे होती है। ट्रांसफरी की बुक में जब एंट्री करते तब रिवैल्यूड फिगर पे लेते हैं। तू काहे रिवैल्यू कर रही है सेलिंग कंपनी की असेट को? परचेसिंग अपने बुक में सेलिंग की असेट को रिवैल्यू करेगा क्या? नो। ध्यान से सुनना सब लोग, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये देखो, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कौन है? हरि। नेचर बताओ अमलगमेशन का, बोल बोल। बिल्कुल सही बोला बच्ची ने। नहीं नहीं, सन्ड्री एसेट मत लिखना, नेट एसेट मेथड का पीसी यानी दूसरी एंट्री शॉर्टकट। मर्जर बताओ, नेचर बताओ। नेचर परचेस, अमलगमेशन का नेचर परचेस। बोलो पहली एंट्री क्या रहेगी? बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ वायु। हाँ बोलो 530 प्लीज प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। पीसी ड्यू। अब ध्यान दे ऋतुजा, अब ये दूसरी एंट्री जो रहेगी ना, ये रिवैल्यूड फिगर पे रहेगी। असेट को रिवैल्यू नहीं करना है, ये एंट्री रिवैल्यूड फिगर पे रहेगी। बोल अब तूने क्या क्या लिया वायु से? सारी एसेट्स और लायबिलिटी ले ली। अब वायु से कौन सी एसेट और लायबिलिटी ली? वो एसेट और लायबिलिटी के इनकॉर्पोरेशन की एंट्री आएगी।
और मैंने एक चीज लिखवा के बताई थी, जब कभी भी नेट असेट मेथड है, जब कभी भी नेट असेट मेथड है, उस समय ट्रांसफरी के बुक में सेकेंड एंट्री मतलब पीसी छाप देना, लिखवा के दिया था ना। देखो ये असेट ली मैंने, देखो देखो ये असेट ली, मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा यहीं से, मेरे को डबल लिखने का काम भी नहीं रहेगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बस इन्वेंट्री की फिगर मत लिख, गुडविल की फिगर मत लिखना, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर गुडविल आए तो फिगर बढ़ जाएगा। लैंड, प्लांट, ये सब रिवैल्यूड फिगर है ना, तुझा समझी ना तू, इनको रिवैल्यू नहीं करना, रिवैल्यूड फिगर पे ले लेना। हमारी एसेट थोड़ी है, हम क्यों रिवैल्यू करें। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, लैंड, प्लांट, गुडविल, इन्वेंट्री रिसीवेबल, land and building account will be debited, plant and machinery account will be debited, और उस गुडविल के बाद क्या था, इन्वेंट्री ना, गुडविल बाद में लिखेंगे ना, इन्वेंट्रीज अकाउंट विल बी डेबिटेड, और ट्रेड रिसीवेबल, और लास्ट में गुडविल की एक जगह खाली छोड़ दो, गुडविल की एक जगह खाली छोड़ देना। क्या बोले बेटा, हाँ तो फिर गुडविल एग्जैक्ट 50 आएगा जो एक्चुअल में है। हाँ ले लो बेटा, ये हो गया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, सबकी फिगर लिखो, 150, 160, 157,500 और 92,500। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर लिख दो ना, आए तो ठीक, नहीं तो ठीक, वैसा ठीक। हाँ इन्वेंट्री कितना है बेटा, इन्वेंट्री कितना है, हाँ और क्या बेटा, ट्रेड रिसीवेबल, कैश भी है ना, लिखो कैश, प्रणव कैश लेंगे, हाँ हाँ बोल कैश कितना है, एक लाइन का स्पेस दो, फिर लाइबिलिटीज ले लो, कैश भी लेना है। हाँ बस गुडविल वाला पार्ट मैंने अभी छोड़ा है, लेना है गुडविल भी, बट हमारे सेकेंड एंट्री में बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, गुडविल आए तो उस गुडविल में जोड़ देंगे, समझ में आया क्या, नहीं आए तो जीरो में ये जोड़ देंगे। कुछ बच्चे बोल रहे नहीं नहीं सर लिख के बताओ आप लोग, ये देखो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आया 50, ठीक है, ये कितना लिखा मैंने 50 ले लिया, बस आपको आदत है सारी एसेट लेने, ले लिया। थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल और ग्रेचुटी फंड, टू ट्रेड पेएबल टू ग्रेचुटी फंड कितना है बेटा 80, 20, और बिजनेस परचेस को रिवर्स करूं क्या ऊपर वाले, टू बिजनेस परचेस, थोड़ी रफ्तार से लिखो। अब डिफरेंस परचेस है, अमल कमीशन द नेचर ऑफ परचेस है, डिफरेंस डेबिट में आए तो गुडविल, क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व, जो कि नेट असेट ही पीसी है, तो डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए फिर हमने हमारा गुडविल एज इट इज लिख दिया 50,000। ये हमारा लिया हुआ गुडविल है ना सर, ये हमारे गुडविल लेने के बाद अगर इस साइड में डिफरेंस आता समझ लो 10,000, तो ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व को कट करके गुडविल लिख देते थे 40। सर मान लो ये हमारा वाला गुडविल लिखने के बाद इस साइड में अगर आता था 60,000, तो ये और ये कैंसिल करके इस साइड में लिख देते थे टू कैपिटल रिजर्व 10,000। समझे क्या, ये जो मैंने लास्ट में बताया वो समझ में आया सभी को, ये हमने हमारा गुडविल एज इट इज लिख दिया है। देखो एक काम करना, सारी एसेट ले लेना गुडविल पकड़ के भी, और जो डिफरेंस आ रहा है गुडविल में आया तो हमारे गुडविल में ऐड कर देना, कैपिटल रिजर्व आए तो हमारे गुडविल से सेट ऑफ कर देना, ठीक है, कर पाओगे। केत की समझ में आया मैंने जो बोला, समझ में आया पर जो मैंने अभी बोला। सिद्धार्थ, ऋतुजा, तू रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं करेगी ना, अब करी तो मारता पकड़ के अब मैं। रिया ये जो बोला समझा क्या, निक्की पक्का लिखो, नरेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस असेट्स। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा समझ में आए इन सभी को, लाइव वाले बच्चा, ओके, ये हमारा ही गुडविल है समझ लो, है ना। अब यहाँ डिफरेंस कुछ आया नहीं, डिफरेंस डेबिट में आता, मान लो और डेबिट में आता तो ये गुडविल गुडविल कितना हो जाता 60, डिफरेंस अगर क्रेडिट में आता तो ये गुडविल कितना होता 50-10,
कैंसिल करके, पर डिफरेंस आया नहीं इसलिए हमारा गुडविल हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, चलो आगे। ओरिजिनल जो गुडविल लिया था सेलिंग से वो लिख दिया एज इट इज। ये पक्का समझा है? नहीं समझा होगा तो मेरे पास और भी तरीका दूसरा बताने का। पक्का? हाँ, नेक्स्ट। चलो बेटा, अगली एंट्री क्या रहेगी बोलो? पेमेंट कर दूं क्या पहले एंट्री में? बेटा तुम्हारा हो गई एंट्री, क्वेश्चन नंबर 11। लो करो स्टार्ट। लिक्विडेटर ऑफ वायु, करो करो करो, रुको मत। हाँ वायु है, बैलेंस। अगला क्वेश्चन मत कर प्लीज, मुझे चिंता है तुम्हारी। तुम बैलेंस शीट सॉल्व करो इसकी। लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, दो बेटा पीसी डिस्चार्ज करो। पीसी डिस्चार्ज ये प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कैसे इशू किया? प्रीमियम पे, ध्यान रखना। 40,000 इक्विटी शेयर दिया है बेटा, 40,000 इंटू 10 और 40,000 इंटू 0.5, ये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना, नहीं समझ में आए तो वो चीज वापस प्लीज पूछो। 0.5 सिक्योरिटी प्रीमियम है ना बेटा, 5% 10 रुपए का बोला था ना क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं एट 5% प्रीमियम। चेक कर एक बार निकी, बता मेरे को। डन। सो नंबर ऑफ शेयर हमने निकाले 40,000। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं हमेशा ध्यान रखना, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं, किसी को भी कंसिडरेशन देना है तो अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। सो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, देन नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम पर शेयर टोटल प्रीमियम, और ये प्रेफरेंस शेयर्स तो हमने एट पार ही इशू किए 1,10,000 के, देखो 1100 @100। तो दे दूं क्या? तो प्रेफरेंस शेयर्स का नाम क्या है हमारे? हरि के प्रेफरेंस शेयर्स का नाम है 9%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स इनटू एक की फेस वैल्यू 10, 4 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया? 5,30,000 पीसी डिस्चार्ज बीइंग पीसी डिस्चार्ज। डन। अगली एंट्री क्या रहेगी प्रणव बोल? एक्सपेंस की है क्या? रिलेशन एक्सपेंस नो। और कुछ इन्होंने लेन देन किया, कुछ कैंसिल विंसिल किया, कुछ देखो तो कैंसिल वगैरह कुछ किया है? नहीं, कुछ भी नहीं, खेल खत्म। चलो बना लो बैलेंस शीट अब। हाँ होमवर्क करोगे? 2 मिनट लगेंगे, 3 ही एंट्री है देखो ना, 3 एंट्री तो जोड़ना है। हाँ 2 मिनट लगेंगे, सही में 2 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा आपको। मैं कर लो कर लो, तुमको अच्छा लगेगा ऐसे जाते समय आज। हाँ बेटा करो, वेरी गुड। एक बच्चे की बैलेंस शीट बन गई, वेरी गुड। तेरी भी बन गई, वेरी गुड। 3 ही एंट्री है, पुरानी वाली बैलेंस शीट में 3 एंट्री जोड़ दो। पुरानी वाली बैलेंस शीट में तीनों एंट्री जोड़ दो। पुरानी बैलेंस शीट में हरी की यहां से लिखता हूं क्वेश्चन में से। बैलेंस शीट ऑफ लास्ट पार्ट, बैलेंस शीट ऑफ हरी आफ्टर अमलगमेशन। लो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हाँ उसमें 1 शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड में स्मॉल है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ये लिख दूं क्या रे भाई? एग्जाम में ना समय कम रहा है ना, वही लिख देना नीचे पर लिख दो, मैं भी नोट बना ही लेता हूं पर यहाँ पे। नोट 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये प्रेजेंटेशन बहुत जान पे आता होगा ना आपको।
पर एक बात बताओगे, प्रेजेंटेशन बहुत सारे अकाउंटेंट को, रियल लाइफ में बहुत सारे बिजनेसमैन को, कंपनीज के डायरेक्टर्स, अकाउंटेंट को नहीं आता है, इसीलिए तो सीए के पास आते हैं सब, है कि नहीं? शेड्यूल 3 सोचो सबको आ जाता था तो सीए के पास कोई आता क्या अकाउंटिंग करवाने? बस ऐसा समझो आपका बिजनेस है आगे का। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, साइन के पैसे मिलेंगे आपको। बस गलत जगह साइन मत करना। करंट लाइबिलिटीज इसमें है कि ट्रेड पेएबल, असेट साइड, क्वेश्चन से देख लो खटखट। नॉन करंट असेट, कौन सीटी मार रहा है? पीपीई नोट 3, लॉन्ग टर्म प्रोविजन की नोट 3 थी, मैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, हाँ नोट 3, यहाँ पे पीपी नोट 4। उसके बाद इंटेंजिबल यही लिख लेता हूँ यार, एक तो आइटम है उसके लिए नोट बनाने बोलते सर, इंटेंजिबल्स। उसके बाद करंट असेट, करंट असेट में इसके लिए नोट बनाऊंगा मैं, इसमें 3-4 आइटम है, हो गया। लो, शेयर कैपिटल नोट, notes to the account, notes to the account, note 1, शेयर कैपिटल, उसमें लिखेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। उसके बाद लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें पहले वाले कितने थे अपने हरि के? 10 लाख, प्लस और कितने इशू किया हरि ने? 4 लाख, है ना? एंट्री में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, सो 10 प्लस 4 14। नोट लिखेंगे यहाँ पे सब लोग, नोट याद आया क्या? आउट ऑफ द अबव इक्विटी शेयर्स 40,000 शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 40,000 है, नोट याद आए ना? याद से लिखना बेटा वो नोट। उसके बाद 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमारे कितने थे पहले के? 1 लाख, प्लस और कितने की इशू किए हमने? बोलो बोलो, 1,10,000, टोटल कितने हो गए? 2,10,000। टोटल आया इसका 16,10,000, 16,10,000। नोट 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट 1 हो गई। नोट 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पुराना रिजर्व सरप्लस मेरे पास क्या है? ओनली जनरल रिजर्व, पुराना वाला 70 था, और कुछ चेंज हुआ है क्या 70 में? एंट्रीज ढूंढो, जीआर 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 जीआर, नो चेंज। जनरल रिजर्व में और कोई नया आइटम पैदा हुआ? तीनों एंट्री देखो, तीनों एंट्री में बस प्रीमियम 20,000। डन हो गया ना? और कुछ नहीं है ना? कर दो टोटल 90,000। उसके बाद अगला आइटम
रिजर्व सरप्लस के बाद क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखो, स्पीड में, रुकना नहीं बेटा। नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे पूछो, मेरे पास आपकी हर बीमारी का इलाज है, सच्ची बोल रहा हूं। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड कितना है बेटा? 50 प्लस 20, 70 ना? और कुछ है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में? ग्रेचुटी फंड ये लिया हमने, बाकी बिजनेस परचेज डेबिट, बिजनेस परचेज क्रेडिट कैंसिल, लिक्विडेटर क्रेडिट, लिक्विडेटर डेबिट कैंसिल। बस ये लॉन्ग टर्म में एक ही आइटम है, 70,000 टोटल, लिख दूं क्या? फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल 80, हमारी कितनी थी पहले की? हमारी करंट लायबिलिटी थी 130, प्लस अभी कितना लिया? 80, 80 लिया ना? कितना आया? ना। उसके बाद नॉन करंट असेट पीपी, पीपी देख लीजिए बेटा, लैंड बिल्डिंग तुम्हारा पहले हो गया ना मेरे से, ऐसा कर दिया मतलब, पीपीई लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बोलो लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया? 4 लाख। 4 लाख नहीं है, 3 लाख हमारा था पहले का, लैंड एंड मशीनरी हमारा था 5। अब ढूंढो लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, 1.5 और 160, 1.5 और 160। एंट्रीज में देखना है कितना है बेटा? 4,50,000, 6,60,000, बरोबर है क्या? ये हो गया पीपी। इंटेंजिबल्स हमारा कितना था? बोलो बेटा, हमारा था 50, प्लस इनका इंटेंजिबल कितना लिया? 50, तो इंटेंजिबल हो गया 1 लाख। पीपी की टोटल कितनी है बेटा बताओ? 6 और 4 10, 11,10,000। करंट असेट के लिए नोट 5, करंट असेट, चलो करंट असेट में क्या क्या था देखो, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक। हमारी इन्वेंट्री कितनी थी? 250, हमारा ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, हमारा बैंक 50,000। चेक करो इनसे क्या क्या लिया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक, 157,500, 92,500 और 20, 157,500, 92,500 और क्या लिया? 20। करो टोटल, हाँ इधर बताओ बेटा। 7 लाख नहीं, ये बता मुझे इसकी टोटल बस, किधर गई, भाग गई बैलेंस शीट। इसकी टोटल बताओ। 4,07,000 टोटल, 7 लाख पक्का? करंट असेट की टोटल लिखो 7,70,000। बेटा आपको समझ में आया क्या? मैंने वो 3 एंट्री को पुरानी बैलेंस शीट में जोड़ा और कुछ भी नहीं किया, कसम से। प्लीज आप स्क्रीन से कॉपी पेस्ट मत करो, जो चीज नहीं समझ में है मुझे वो पूछो। चल टोटल करो। तेरा टैली नहीं हुआ सिद्धा? हो गया निकी? किया? हाँ हाँ हो गया, डन 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 डन, ऑल सेट, ऑल द बेस्ट। बेटा सबका आ गया? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा प्लीज एक बार चेक करो।
ये था प्रश्न क्रमांक 10। ये था बोला था 11, 12, 13, 14, 15, 16। ऑल सेट। इजी था क्या क्वेश्चन? ये कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं। और तुम बिलीव नहीं करो, क्वेश्चन 12 नंबर के लिए एग्जाम में काफी बार आया हुआ है और 12 मार्क्स। हरी वायु की जगह कुछ और नाम दे देते और आ जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था दिमाग लगाने वाला काम? पीसी। तुमने एक चीज देखी होगी अमलगमेशन में, जिसको पीसी आ गया, आगे का तो क्या है? फॉर्मेट है। आकांक्षा है क्या गलती की थी ईमानदार से? बुक वैल्यू ले ली थी तूने, वो सामने दिखती है बुक वैल्यू तो जोड़ दी वहीं की वहीं। हाँ हाँ, इसमें कौन सी वैल्यू लेना है? अग्रीड। बुक वैल्यू नहीं लेना है। ये देखो, ये आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।